हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। व्यक्ति को सही समय पर सही कार्य करना चाहिए। जैसे बाल्य अवस्था में बालक छोटा होता है तो उसे शिक्षा अध्ययन की आवश्यकता होती है। उसके माँ बाप का फर्ज बनता है कि मेरा बच्चा जब हर एक चीज को समझने लग जाए तो हमें उसे स्कूल या कॉलेज भेजना चाहिए, क्योंकि ताकि हमारा बच्चा अच्छी तरह से पढ़ जाए और आगे की ओर बढ़े, उन्नति करे और गलत लोगों का संग मत करे। तो इसीलिए अगर मनुष्य सही समय पर सही डिसीजन ले लेता है तो वो गलत रास्ते पे कभी नहीं जा पाता है। यदि बच्चे के माता पिता पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, तो बच्चे को सही सलाह देते हैं, सही सीख देते हैं और उसे शिक्षा अध्ययन का संकेत देते हैं, उसे शिक्षा अध्ययन कराते हैं। इसीलिए हमें अगर बाल अवस्था में हमने अच्छी तरह से पढ़ाई कर लिया तो हमारी जो जवानी होती है वो जवानी हमारी बहुत अच्छे तरीके से बीत जाती है, गुजर जाती है। हमारी शादी भी अच्छी जगह होती है, क्योंकि अगर बाल अवस्था में हमने अच्छी तरह से पढ़ाई किया तो जब हम बड़े हुए तो हमारी नौकरी लग जाएगी, क्योंकि हमने बाल अवस्था में कठिन मेहनत किया है, कठिन परिश्रम किया है। इसीलिए हमें जवानी हमारी अच्छी तरह से गुजरेगी, क्योंकि दोस्तों अगर आप अगर मेहनत करते हो तो आपकी मेहनत कभी भी बर्बाद नहीं जाएगी। अगर आपने आज आम का पेड़ लगाया है तो वो 2-4 साल 8-10 साल बाद आपको आम जरूर खाने को देगा, आपको नहीं बल्कि आपको तो देगा ही, लेकिन आपके जो गांव मोहल्ले घर परिवार के और जो भी रास्ते से लोग गुजरेंगे तो वो भी आपके आम के फल खाएंगे। तो इसीलिए मनुष्य अगर अच्छा कर्म करता है तो उसे हर लोग अच्छे कहते हैं, और अगर वो मनुष्य गलत कोई कर्म करता है तो उसे कोई अच्छा नहीं कहता, उसे हर एक व्यक्ति बुरा ही बोलता है। और जो व्यक्ति चोरी करता है वो सोचता है कि हम किसी के खेत से चुरा करके ऊख तोड़ लाएं, गन्ना तोड़ लाएं और हमें कोई जान नहीं पाएगा, हम रात में तोड़ लाएंगे और हमको कोई जान नहीं पाएगा। लेकिन आप याद रखिए कि आपको तो कोई मनुष्य नहीं देख पाएगा, लेकिन आप भगवान की नज़र से नहीं बच सकते हो। तो इसीलिए हमें ईमानदारी से हर एक कार्य को करना चाहिए। अगर हम हर एक कार्य को ईमानदारी से करते हैं तो हर एक परिस्थितियों में भगवान हमारा साथ देता है। और अगर जैसे हम अगर जैसे हमारे कोई कांटा लग जाता है तो हम सोचते हैं कि भगवान ये हमारे साथ में क्या कर रहा है, हमने तो किसी का कभी भी बुरा नहीं अंदाजा है, फिर भी हमारे पैर में ये कांटा क्यों चुभ गया। लेकिन हम भगवान की भक्ति डेली करते हैं, रोज अगरबत्ती सुलगाते हैं और पूजा करते हैं भगवान की, तब भी हमारे पैर में कांटा क्यों लग गया। तो वो आपके पिछले कर्मों का फल मिलता है। और अगर आप डेली भक्ति करते हो, डेली भगवान की पूजा करते हो, प्रार्थना करते हो, तो आपके पैर में अगर
कांटा चुभ भी गया है तो आप उसे भगवान का दोष मत दो, क्योंकि हमने कभी किसी का बुरा सोचा होगा, बुरा अंदाजा होगा, तो उसी का परिणाम आज हमें ये मिल रहा है। लेकिन हम घुमा फिरा करके भगवान को ही दोष देते हैं कि भगवान हमारे साथ में बहुत बुरा कर रहा है, और भगवान को ऐसा नहीं करना चाहिए। तो याद रखिए आप कि अगर आपने किसी के साथ में कोई गलत काम नहीं किया है, गलत व्यवहार नहीं किया है, तो आपके साथ में भी कभी भी गलत ना होगा और ना होने वाला है। और वो फिर आपके कर्मों का फल तो आपको जरूर ही मिलेगा, आपके कर्मों का फल आप अवश्य भोगेंगे, उसमें भगवान का कोई दोष नहीं होगा, क्योंकि हर एक व्यक्ति को कर्मों का फल मिलता है, चाहे वो गरीब हो या धनवान हो, कर्मों का फल तो हर एक व्यक्ति को मिलता है। चाहे जो कोई भी व्यक्ति हो, हर एक व्यक्ति को कर्मों का फल अवश्य मिलता है।